नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मानवी स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे कि बीजेपी का इन चुनाव में जीतना क्या परिवर्तन लेके आएगा भारतीय राजनीति में। ये तो क्लियर कट था कि भाई किसी को भी जब जीत मिलती है तो मनोबल तो आपका बदलता ही है, बढ़ता ही है, और यही हो रहा था। जब चुनाव जीत कर आए प्रधानमंत्री मोदी जब अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा था कि नहीं, जो 4 जून का हाल था और आज में जमीन आसमान का फर्क है और लोगों ने मोदी को जिताया है। ये कहीं ना कहीं मैसेज उनकी देने की कोशिश थी। तो हुआ भी ऐसा ही। 4 जून को भी आपको ये हालत देखनी नहीं पड़ती अगर आप पहले से चेत जाते और आप ग्राउंड पे, अगर आप जैसे यहाँ आपने किया कि सामंजस्य बिठाया आरएसएस से, 10,000 से ज़्यादा मीटिंगें करी, समन्वय बैठक करी और अपने आप को पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार किया, लोगों के पास जाने तक, अपनी मैसेजिंग करने तक पूरा तैयार किया। और यही बात आपने लोकसभा चुनाव में मिसिंग थी। ओवर कॉन्फिडेंस आप कह लीजिए, या जनता के सामने जो आपका नंबर देने का जो गेम था वो कहीं ना कहीं पलट गया। जो काम हरियाणा में कांग्रेस ने किया वही आपने लोकसभा में अपने चुनाव के टाइम किया था। आपने एक नंबर देकर सबको एक पूरी तरह से ये जता दिया कि नहीं, हम ही हैं और कोई आसपास होने नहीं वाला है। तो अब चुनाव तो जीत गए, सरकार बन जाएगी, सारी चीजें हैं। जम्मू में इतना अच्छा करना और हरियाणा में चुनाव जीतना, कि ये क्या दर्शाता है? दर्शाता ये है कि बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर एक समझ रख ली है कि जो जातियों के बंटवारे का कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है उसको आप कैसे काट खोज सकते हैं। क्या ऐसी काट हो सकती है जो कि उस बंटवारे को रोक सकती है? उसका एक ही तरीका है, हिंदुत्व। आपको हिंदुत्व वाली जो राजनीति है आपकी, उसको आपको सबसे टॉप मोस्ट रखना पड़ेगा, अपने समर्थकों को सबसे ज़्यादा मौका देना पड़ेगा और अपने समर्थकों की बात सुननी पड़ेगी कि ग्राउंड पे आपका कार्यकर्ता काडर तो है ही है जो आपकी बातें पहुंचाता है, एक आपके समर्थक भी होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के आपकी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, आपको एकदम कन्वे कराते हैं कि नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और ये हो रहा था अभी तक। लोकसभा चुनाव में जो एजेंडा सेट हुआ वो एकदम से उलट पड़ गया, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या जो विपक्ष ने उसको कैचअप किया, उससे बहुत फर्क पड़ा। अब जो राजनीतिक चेंज आया है वो ये है कि अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि नहीं, बीजेपी संविधान को लेकर या आरक्षण को लेकर कोई ऐसा काम नहीं करने सकती जो कि उनको ही नुकसान पहुंचाएगा, और ये एकदम क्लियर हो गया है। तो ये मैसेज भी अब नीचे तक जा चुका है। दलितों ने खुलकर हरियाणा में बीजेपी को वोट किया। इससे भी समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ नाराजगी का फैक्टर भी रहा, दूसरी चीज़ें रही कि भाई जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, जो सिटिंग एमएलएस थे या जिनकी संभावनाएं जीतने की थी, उनका टिकट काट दिया गया और दूसरों को टिकट दिया गया और वो बागी होकर चुनाव लड़े, जिससे कि कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई सब साथ में मिलकर नहीं लड़े, इसलिए भी हरियाणा में चुनाव हुआ। जो भी रीजंस हैं, एक बात बहुत क्लियर है कि बीजेपी ने बहुत शांत होकर चुनाव लड़ा है और जो ये 4 महीने 5 महीने उनको मिले सोचने के कि उनकी लोकसभा में गलतियां क्या थी, उसको उन्होंने दूर किया है। अब दूर किया तो उसका फायदा भी इसीलिए मिल रहा है। अब महाराष्ट्र में और झारखंड में भी आपको स्ट्रेटजी सेम ही रखनी है। आप, क्योंकि हर जगह के कास्ट इक्वेशंस और सामाजिक समीकरण डिफरेंट हैं, तो आपको उस हिसाब से वहाँ जाके काम करना है। पर आप अगर जो स्ट्रैटेजिक बात है वो यही है, जो आपकी हरियाणा में स्ट्रैटेजी थी वही आपको महाराष्ट्र में और झारखंड में जीत दिला सकती है, और इसी पे आपको चलना पड़ेगा। अब रही बात समर्थकों की, कुछ कुछ चीज़ें आपको शायद त्यागनी भी पड़ जाए कि भाई जो आप एक मान के चल रहे थे कि रिजिट होकर ही काम चल सकता है, उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। ग्राउंड पे आरएसएस का और बीजेपी का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जितना आप साथ में रहेंगे, जितना दोनों का साथ रहेगा, उतना ही मैसेजिंग बेटर होती है। जो लास्ट माइल मैसेजिंग की जो बात है वो आरएसएस के थ्रू ही हो सकती है। आरएसएस के अपने लोग हैं, हर घर में कोई ना कोई आरएसएस का मेंबर आपको मिल ही जाएगा। तो क्या होता है कि वो लोग संगठित होकर आपकी बातों को नीचे तक पहुंचाते हैं, जो कि आम लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया है। आप कितना भी प्रचार करते रह जाएं, कितनी बड़ी मशीनरी बना लें, पर जो कनेक्ट है वो कहाँ से लाएंगे? तो आरएसएस का कनेक्ट है लोगों के साथ। उस कनेक्ट का, क्योंकि आप एक तरह से उसका चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो आपको उनसे समन्वय बैठाना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि नहीं, ये मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उस मिसकम्युनिकेशन को दूर करना चाहिए। जितना आप इसको क्लियर रखेंगे आपको उसका ही फायदा होगा। बाकी आपकी जो स्ट्रैटेजी है कि भाई अगर आपको वोट चाहिए तो आपको हिंदुत्व के नाम पे ही मिलेगा। आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ही नहीं है हिंदुत्व के वोट के लिए। आप राम मंदिर की बात करिए, कौन बोल रहा है? पर आपको अगर आप बीच में हिंदू मुसलमान करेंगे तो आपको नुकसान होता है, और ये लोकसभा में देखा गया। आपको जितना कम हिंदू मुसलमान करना पड़े उतना अच्छा है। आप हिंदुत्व की खुलकर बात करिए। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं भाई, वो तिथि त्योहार कोई रीति रिवाज होता है उसको खुलकर वो प्रचार करते हैं।
कभी उनको ये नहीं हुआ कि असहज दिखे हों किसी चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाने में। यही काम प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है। पर कभी कभी मैसेजिंग थोड़ी सी उलट हो जाती है, क्योंकि आप एक अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर आप उस अलग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। और ये बात बहुत जानने वाली बात है। आपके पास हर जगह पार्टी के पास चेहरा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं, अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड के पास अब बहुत सारे चेहरे हैं। बाबूलाल मरांडी ऑलरेडी वापस आ चुके हैं और सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपके पास चेहरों की कमी नहीं है। और अब अगर आप राज्यों में लीडरशिप और डेवलप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कर्नाटका जैसे राज्यों में आपको लीडरशिप और डेवलप करने की ज़रूरत है, दिल्ली में डेवलप करने की ज़रूरत है, और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे आपको एक लीडरशिप की ज़रूरत है। और लीडरशिप सिर्फ आपको नहीं चाहिए, जनता को भी चाहिए कि भाई यहाँ पे तो अब मोदी नहीं आ जाएंगे चीफ मिनिस्टर बन के, तो यहाँ कोई होना चाहिए जो कि उनकी बात मोदी तक पहुँचाए या खुद वो अच्छा शासन चलाए। तो इसके लिए भी आपको बहुत क्लियर कर रहना पड़ेगा। जो आपकी सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप है उसको डेवलप करिए और लोगों को मौका दीजिए, जिससे कि और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब चेंज राजनीतिक तौर पर आया है, और भी बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम 100% हो गया। पर धीरे धीरे जो आपने जो कमियों को महसूस किया है उसको दूर करने का काम किया है, तो आगे भी आप और उसको कर सकते हैं। और जैसे जैसे इन कमियों को दूर करेंगे और बेहतर होता जाएगा। इन कमियों को दूर करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो बात है कि बीजेपी का अभी आगे के 20-30 सालों में काम रहेगा, बीजेपी ही एक सेंटर पार्ट रहेगी, उसके चारों तरफ ही राजनीति घूमेगी। तो ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को कोई रिप्लेस कर सकता है। इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं आता। जैसे कांग्रेस ने करीब 40 साल तक शासन किया है, तो उसके बाद वो कमज़ोर होना चालू हुए। तो अभी बीजेपी के समय है और वो धीरे धीरे मजबूत ही होंगे। बस आपको जो गलतियां कांग्रेस ने करी हैं या राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पार्टियां करती हैं वो आपको नहीं करनी है। आपके पास अपना अच्छा खासा एक समर्थन है लोगों का, तो उसको आपको भुनाना है। आप सभी का बहुत समर्थन मिल रहा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, वीडियोस को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे टॉपिक्स पर आपके साथ बात करते रहेंगे। नमस्कार।